हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये यूट्यूब चैनल न्यू यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग खासकर हमारे ट्रिप्स के बारे में व्लॉग्स बना के हम लोग इसमें अपलोड करेंगे और ये व्लॉग्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो आज हम लोग यहाँ पे है क्योंकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हम यहाँ पे ये व्लॉग बना रहे हैं खास करके। तो ओवर टू सतविंदर सिंह। तो अभी हम लोग अज़रबैजान में है। अज़रबैजान का कैपिटल बाकू में है। तो ये बताएंगे कि कैसा रहा अभी तक का ट्रैवल, कैसे हमने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं बीच बीच में इनपुट देते जाऊंगा। हाँ, तो हम लोगों ने ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ट्रिप को लेकर और बहुत कंफ्यूज्ड भी थे और थोड़े डरे हुए भी थे क्योंकि हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और पता नहीं कैसा जाएगा, है ना। तो हमारा फ़्लाइट डिटेल्स और फ्लाइट का टाइमिंग्स और हमारे साथ मतलब क्या हुआ, ये सब सतविंदर बताएंगे। तो हम लोग हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे आई थिंक दिल्ली से भी है इसकी फ़्लाइट। तो हमने बहुत पहले कर लिया था फ़्लाइट टिकट्स, तो इसलिए हमें थोड़ा मतलब कम ही पड़ा था एज़ नॉर्मल। अगर आप काफ़ी लेट से करते हो टिकट्स तो आपको उतना ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो हो सके तो पहले से शेड्यूल कर लें और जो भी पैकेजेस वगैरह है पहले से आप डिस्कस कर लें अपने जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स आप यूज़ कर रहे हैं उससे। और हम वहाँ से स्टार्ट किया था हमने मंडे को, क्योंकि मंडे वीकडेज़ का जो ट्रैवल होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हमने जो चूज़ किया था एयर अरेबिया चूज़ किया था, क्योंकि अगर आप अलग अलग एयरलाइंस यूज़ करते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट भी आती है बट वो आपको दिल्ली से मिलेगी। हम लोग हैदराबाद से कर रहे थे और कई सारी दिल्ली की फ़्लाइट कैंसिल भी हुई थी क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान का कुछ चल रहा था उसके चलते में। बट अभी आई गेस ठीक हो गया होगा। तो उस समय हमने टिकट कर ली थी अज़रबैजान की। तो उसके बाद ये सब हुआ जो भी इंडिया पाकिस्तान का हुआ या जिसका भी हुआ, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये है कि जब हमने टिकट बुक की थी तो हमने वीकेंड्स का पहले ट्राई किया था। वीकेंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। तो हमने सोचा कि वीकडेज़ में चलते हैं। मंडे को जाना है तो मंडे अर्ली मॉर्निंग, मतलब सोचो संडे नाइट को हम लोग निकले हैं 10-11 बजे और मंडे मॉर्निंग 4 o'clock फ़्लाइट था। हमने आई गेस समवेयर अराउंड 12 o'clock हमने चालू कर दिया था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद का है उसके लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली बाय हम लोग 12:40 और 1 o'clock भी बदे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़ा पहली बार भी जा रहे थे तो थोड़ा सा नर्वस था कि कहीं हम लोग ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग पहले पहुंच गए थे। वैसे भी 3 hours जाना पड़ता है और क्योंकि हमें जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन में टू बी फ्रैंक हमें मोर देन 1 hour लग गया था इमिग्रेशन के लाइन पे। इतना भीड़ था, बहुत भीड़ था, इसलिए सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा जल्दी ही निकले। जो भी पहली बार जा रहे हैं थोड़ा जल्दी निकले क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगता है। और इमिग्रेशन के लिए टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जैसे आप इंडिगो या वगैरह दूसरी फ़्लाइट्स लेते हो डोमेस्टिक वाली, तो एक सर्टेन जगह जैसे दिल्ली के ही आपको पैसेंजर मिलेंगे या आपको तमिलनाडु के मिलेंगे या कर्नाटका के पैसेंजर मिलेंगे जो कि एक डेडिकेटेड क्यू होता है। बट ये जो इंटरनेशनल वाला इमिग्रेशन होता है सब जगह जो जाने वाले, चाहे वो दुबई जा रहे हैं, चाहे वो कुवैत जा रहे हैं, चाहे वो अज़रबैजान जा रहे हैं, चाहे वो यूएस जा रहे हैं, सारे एक साथ मिला के आते हैं यहाँ पे। इमिग्रेशन सबका एक साथ होता है वहाँ पे। जी हाँ। तो उसके चलते हम लोग थोड़ा सा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया हमारा। तो हमें वो भी डर था कि इतना टाइम इमिग्रेशन में लग गया तो हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए। तो हमारा एकदम जिसको बोलते हैं ना कि मिक्स्ड फीलिंग था उस समय। तो मतलब इमिग्रेशन के लिए ऐसा लग रहा था कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, डर भी लग रहा था ना, बहुत डर लग रहा था। बट उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि हमारे पास पहले से ही हमने जो टूर एंड ट्रैवल से किया था उन्होंने हमें सब कंफर्मेशन वीज़ा वगैरह दे दिया था। उसकी हमने हार्ड कॉपी रखी थी। आप भी अगर जाओगे कभी भी हार्ड कॉपी हर एक चीज़ का रखिए, चाहे वो आपकी आइटनरी हो, चाहे वो आपकी रिटर्न टिकट हो, चाहे वो आपकी वीज़ा हो और चाहे आपके पासपोर्ट वगैरह हो।
तो ये सब चीज़ की हार्ड कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आती है। और उस समय ना एंड टाइम पे आपका इंटरनेट भी कभी काम नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें काम आ जाएगी। तो इसलिए हमने कर दिया, क्योंकि एक तो वहाँ पे काम आएगा, बाकी जब आप अज़रबैजान पहुँचोगे फिर आपका इमिग्रेशन होगा, तो वहाँ पे आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। और यहाँ का इंटरनेट ऐसा है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, मतलब आपको इंटरनेट आता है और जाता है, वो हिसाब किताब है। तो आप रिलाय नहीं कर सकते, बेटर कीप अ हार्ड कॉपी ऑफ दैट। एग्जैक्टली। उसके बाद ये हुआ कि हमारा फ्लाइट था 4:30 के करीब, है ना, वहाँ से 4:30 अर्ली मॉर्निंग था। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे हमारे फ़्लाइट के लिए, और हमें पता चला कि हमारा फ़्लाइट 3 घंटे 2 घंटे डिले। तो हमारा फ्लाइट था है ना? 4:15-20 का। हाँ। हम लोग वहाँ बैठे थे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो हम अपने गेट के सामने बैठे थे, और आई डोंट नो, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था, या तो फिर कोई इंटीमेट करने के लिए आपको आया भी नहीं कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई, क्या हुआ क्या नहीं। लोग वहाँ बात कर रहे थे, तो हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं करते। मे बी हमें लगा कि वो कुछ अपना बात कर रहे होंगे अपने टिकट के बारे में या रिफ़ंड के बारे में कुछ और। फिर हम थोड़ी देर के बाद गए वहाँ पे पूछने के लिए कि क्या हुआ, बोर्डिंग वगैरह चालू नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली क्या है कि 2.5 आवर्स फ्लाइट डिले है। तो 2.5 आवर्स। तो उस समय हमें पता नहीं चला कि क्यों डिले है, बट हमारे पास ऐसा था कि हम लोग बहुत डायलामा में थे, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हमें यहाँ से हैदराबाद से आपको शारजा जाना था, और शारजा से हमारी फ़्लाइट थी अज़रबैजान बाकू के लिए। तो इसलिए हम लोग वो सोच रहे थे कि एकदम नेक टू नेक ना हो जाए कि हम मिस ना कर जाए। हाँ, यहाँ पे लेट पहुँचे, और उसका भी बोर्डिंग टाइम होता है, और इमिग्रेशन अगेन। हाँ, इमिग्रेशन तो नहीं, बोर्डिंग टाइम होता है, उसका लिए हम लोग लेट ना हो जाए। तो वो सोच के थोड़ा लग रहा था, बट फिर भी अब हमने एक्चुअली अच्छी चीज़ ये की थी कि हमने दोनों जो फ़्लाइट की थी कनेक्टिंग फ़्लाइट, वो सेपरेट नहीं की थी। आपको भी ये बोलूँगा, आप भी सेपरेट मत करिएगा। अगर एयर अरेबिया की फ़्लाइट कर रहे हो, तो आप शारजा से जहाँ से भी कनेक्टिंग कर रहे हो वो भी सेम फ़्लाइट रखिए, क्योंकि इससे आपको चेक इन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, और सीधा आपको ट्रांसफ़र से आपको पहुँचा दिया जाएगा। जस्ट सिक्योरिटी चेक होता है छोटा सा, उससे पहुँचा दिया जाएगा। तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका चेक इन चेकआउट करना, फिर सब करने में। ठीक है। और ट्रांसफ़र से वालों ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, शारजा में हमारा उतना कुछ खासा टाइम नहीं लगा। ठीक है। पर हम लोग बहुत थक गए थे, और हमें 2.5 आवर्स वेट करना पड़ा। और फिर हमारा फ़्लाइट आया, फिर हम लोगों ने बोर्ड करके हम पहुँचे शारजा, है ना। हम पहुँचे शारजा, फिर शारजा में पहुँचने के बाद हमारा दोबारा से इमिग्रेशन हुआ वहाँ पर। और वहाँ पे हमें लगा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट टू बी फ्रैंक, अगर जैसे सतविंदर ने कहा था, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी लेके रखते हो तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि हमारा इंटरनेट वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। वहाँ पे बोल रहे थे कि एयरपोर्ट में इंटरनेट रहेगा, वाईफाई रहेगा, बट हमारा वाईफाई वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। दैट्स अ रीज़न हम लोगों ने अच्छा किया कि हम लोगों ने हार्ड कॉपी रख लिया था हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के, विच रियली हेल्प्ड अस। हम शारजा जब पहुँचे, पहली बात तो 7:10 में आ गई थी हमारी फ़्लाइट। तो वहाँ से फ़्लाइट लेके हम लोग 2 घंटे में पहुँच गए थे, 2-2.5 घंटे लगे थे हमें, मतलब। तो शारजा पहुँचे, जो शारजा पहुँचते ही बंदे वहाँ पे खड़े नहीं रहते सामने में, आपको जाके खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। डेट आई हैव अ कनेक्टिंग फ़्लाइट टू अज़रबैजान बाकू समवेयर। तो वो बंदे फिर आपको लेके जाएंगे, और आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट नो, ऐसे ही है। तो उनके पीछे पीछे हमें जाना पड़ा ऐसे। मतलब शारजा एयरपोर्ट तो वैसे बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि हम लोग उस तरह का, मतलब जैसे से लेके जा रहे थे, और मतलब कई जन नहीं थे, एक बंदा ही था हमें लेके जा रहा था। और बाकू के लिए आई गेस मैक्सिमम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। सो देयर वर अराउंड 15 to 20 पीपल, या बस 15 से 20 लोग थे। हमारी फ़्लाइट का भी वही हिसाब था कि सारी जगह से, अलग अलग जगह से लोग आए हैं जो बाकू ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं, और सबका वेट हो रहा था। ऐसा नहीं कि फ़्लाइट निकल गई, कि स्केड्यूल किया हुआ है, वो भी फ़्लाइट लेट हुई। अब हमने पूछा कि मतलब क्यों फ़्लाइट लेट हो रही है सर के, क्योंकि वो भी फ़्लाइट लेट थी, हमारी फ़्लाइट भी लेट थी।
तब हमें पता चला कि आपका इज़राइल और ईरान के बीच में कुछ चल रही है, तो उसके चलते जितनी भी फ़्लाइट शारजाह से या मिडल ईस्ट से फ्लाई कर रही है वो लेट ही चल रही है। और उसका इम्पैक्ट हमारी सेकंड फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि शारजाह से जो हमें बाकू की फ़्लाइट थी वो 2 आवर्स की थी, ओनली 2 आवर्स। तो हमें डायरेक्ट वहाँ से जाने का नहीं हुआ, तो हमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से होते हुए डाइवर्जन के थ्रू 5 घंटे की फ़्लाइट मिली, 5 आवर्स ट्रैवलिंग। दैट वॉज वेरी मच हेक्टिक। हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना वेटिंग कर चुके थे हैदराबाद एयरपोर्ट में। 2 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, नहीं 3 घंटे की फ़्लाइट थी हैदराबाद से शारजाह। हैदराबाद तो शारजाह, हाँ। उसके बाद हमें फिर यहाँ से करना था 5 घंटे का जर्नी, विच वाज OMG। बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बहुत ही डर लग रहा था बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट हैपन इन अहमदाबाद। हमें फ़्लाइट चढ़ने के लिए टू बी फ्रैंक बहुत डर लग रहा था, बट किस्मत अगेन इट्स लक। तो हमने गिने जैसे जैसे करके हम बस अपना जर्नी स्टार्ट कर लिया एंड वी वर सो मच टायर्ड। और पैसेंजर्स 15 से 20 ही लोग थे, तो पूरे सीट्स खाली थे, तो वी वर लाइक रिलैक्सिंग। एक सीट से दूसरे सीट जा रहे थे हम लोग, बहुत ही अच्छे से रिलैक्स कर रहे थे। और वहाँ के अटेंडेंट्स बहुत ही अच्छे थे, फ्रेंडली थे। दे वर लाइक गाइडिंग अस, दे वर लाइक हेल्पिंग अस। और सफ़र अच्छा ही रहा, बट थोड़ा सा थक गए थे, स्ट्रेस था। शारजाह में भी शारजाह के लोग, या फिर आपको बोलूँ एयर अरेबिया के जो स्टाफ वगैरह था, और अभी भी अज़रबैजान में भी लोग जो है काफ़ी फ्रेंडली है। अगर आप अच्छे से अप्रोच करोगे, आप अच्छे से बात करोगे, तो वो भी आपको अच्छे से ही समझेंगे और आप अच्छे से ही बात करेंगे। वो हिसाब है। और हमारी जो शारजाह से फ़्लाइट थी वो काफ़ी ही खाली थी, इतनी ही खाली थी कि कुछ लोग तो सो गए थे फ्लाइट में सो गए थे। और वो ऐसे नहीं, 3 सीट ऐसे नहीं कि मतलब अपनी सीट पीछे करके 3 सीट पूरी खाली, उसमें जाके सो गए, तो या लेट गए भाई बकायदा। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं कंट्रीज़ जो कि ईरान के ऊपर से जाता है फ़्लाइट, तो आपको इस तरह का डाइवर्जन मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लेन ईरान के ऊपर से नहीं आ सकता है, तो आपको डाइवर्जन मिलेगा बहुत ही लंबा। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो दीज वर द लाइक डिफ़िकल्टीज, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। या बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या हो गया अचानक से। इसलिए अगर आप लोग इस कंट्री की, नियर बाय कंट्री की अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन हम लोग को आपको देना था, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं अज़रबैजान के लिए, एंड वी वर सिटिंग राइट नाउ इन अज़रबैजान। एंड हम लोगों ने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, क्योंकि शायद आपको यूज़फुल रहे। और लोग बोल रहे हैं कि शायद ये टाइम अच्छा नहीं है ट्रैवल करने के लिए अज़रबैजान, क्योंकि देखो, because of some reason। हर चीज़ के 2 पहलू है, या 2 पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि आपको ज़्यादा खाने मिलेगा, आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, आपको ज़्यादा टाइम और स्पेस मिलेगा घूमने का। ये चीज़ है अभी इस समय जब है। तो जियो पॉलिटिकल वॉर्स तो होते रहते हैं, 2-2 कंट्रीज़ में, 3-3 कंट्रीज़ में होते रहते हैं। उसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, ना ही उसके बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव टू केयर फॉर अदर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सो हम लोग का सब चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। और हम लोग घूमने आए हैं, घूमो एज अ टूरिस्ट रह घूम के चले जाओ। बाय द वे मैं आपको एक बताऊं कि हमारे इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, या फिर ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, रशिया के सामने वो भी आता है। तो यहाँ पे जो फैंटा का कलर है ये इस कलर का है, आप देख सकते हैं, मैंगो टाइप में सोच लो। और ये वो हमारा ही वाला फैंटा जो वहाँ पे मिलता है। हमारे वहाँ फैंटा में ज़्यादा कलर्स डाल देते हैं, उसके चलते उसका कलर ऑरेंज हो जाता है, जबकि इसका टेस्ट वैसे ही एकदम टोटली, बट फिर भी इसमें कलर ज़्यादा नहीं है। तो ये एक जस्ट प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट फॉर फन। हाँ। क्योंकि ये टॉपिक इतना सीरियस था, तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा फन लेके आए यहाँ पर। तो यस गाइस, अभी यहाँ पे अज़रबैजान में कोई भी टेंशन्स नहीं है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, तो आप लोग प्लान कर सकते हो आने के लिए, बहुत ही अच्छा है। वेदर भी यहाँ पे उतना ठंडी नहीं है, गर्मी ही है ना, गर्मी ही है। मतलब तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट
हवा चलते रहती है, Yeah, हवा wind चलते ही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो उसके चलते यहाँ पे हवा चलती है। ठंड लग सकती है आपको, तो थोड़े मतलब आप जैसे ओवरकोट वगैरह मतलब जो होता है ना, Wind आप sheets. विंड चीटर टाइप में उस तरह का कैरी कर लो। उतना कुछ मोटा वगैरह लेके घूमने की जरूरत नहीं। हाँ, लद्दाख में आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप वहाँ पे जाते हो तो, बट यहाँ पे आपको विंड चीटर से काम चल जाएगा और या पुल ओवर से काम अज़रबैजान चल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हमारा डे 1 है आज और हम लोगों ने थोड़े बहुत प्लेसेस विजिट किए हैं, उसका व्लॉग भी हम लोग जल्दी ही डालेंगे। और अगर आप लोग ये चैनल पे नहीं हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइए मत। और अगर ऐसे आप ही लोग हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। ये हमारा पहले वीडियो है, और जब हम लोग जाएंगे उससे पहले भी टोटल कैसा हमारा एक्सपीरियंस है अज़रबैजान का और डिफरेंट प्लेसेस जो हमने एक्सप्लोर Yes, किए यहाँ पे हम वो भी नियर बाय आपको सबब्स बताएंगे। में, उसके बारे में आप पूरा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी आप पूछना चाहो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो हम जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे पूरी। exactly. And so we are ending here. And yes, guys, thank you for watching again. थैंक यू।